Hello बच्चों, let's read the following question. Explain vectors addition when vectors are in terms of rectangular component vectors. अगर जो वेक्टर्स हैं वो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए गए हों तो हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो क्वेश्चन में बात हो रही है वेक्टर क्वांटिटी की. वेक्टर क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा एंड उसका डायरेक्शन होगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर. सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है तो वो वेक्टर कब होगी? एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, तो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा. तो ये टू लाइंस जो हमने ये रिप्रेजेंट किया वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एंड साथ में यहाँ पे क्या होता है? ए कैप. तो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब बात हो रही है एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में. तो इसमें जो ए वेक्टर है उसको हमने क्या कर रखा है? एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग डिवाइड कर रखा है. तो ए एक्स आई कैप के अलोंग है, ए वाई जे कैप के अलोंग है. तो ये हमारे पास क्या था? ए वेक्टर था. इस तरीके से ए वेक्टर. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट था वो ए एक्स था. अब आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस. एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट था दैट इज ए वाई, वो ए वाई है. तो ए वाई जे कैप जो है हमने लिखा साथ में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट ए वाई इज अलोंग वाई एक्सिस. तो इसी तरीके से हमें सेकंड जो है वो वेक्टर कंसिडर कर लेना है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन हो. जैसे हमने बी वेक्टर कंसिडर कर लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप के अलोंग, उसका y कंपोनेंट किसके अलोंग हो गया? j कैप के अलोंग. ये भी हमारे पास कैसे है, किस तरीके से है? y एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है? vy. और x एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है? vx है. तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है वो v वेक्टर बन रहा है, v वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी. तो vx x एक्सिस के अलोंग तो i कैप लिख दिया, एंड y एक्सिस के अलोंग तो ये हमने j कैप लिख दिया. अब इनका एडिशन करना है हमें क्या रिक्वायर्ड है? एडिशन a वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिक्वायर्ड है. तो हमें सिंपली क्या कर देना है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप को एडिशन करना है. किसमें? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप में. तो पहले हम क्या करेंगे? आई के कंपोनेंट्स एंड जे के कंपोनेंट्स को अलग अलग लिख लेंगे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सपोज हमारे पास किसके इक्वल है? आर वेक्टर के इक्वल है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, वो इक्वल होगा किसके? ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस यहाँ पे क्या हो गया? ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप. दैट मीन्स हमने क्या कर देना है, जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर गिवन हो तो उनके एक्स एक्सिस की साइड जो कंपोनेंट है उनको अलग से ऐड कर देना है, एंड जो वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास कंपोनेंट है उनको अलग से ऐड कर देना है. तो सपोज जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स, वो क्या बन गया? आर एक्स बन गया, प्लस में आई कैप आ गया. तो ए वाई प्लस बी वाई को हमने वाई कैप के वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो आर वाई लिख लिया, तो जे कैप आ गया. तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी किस फॉर्म में आएगा? हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आएगा. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. इस तरफ क्या है? आर वेक्टर है, तो इस तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है? आर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स होगा. एंड इस तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या है? आर वाई है, दैट इज इक्वल्स टू ए वाई plus by होगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.